गुस्ताखी मुआफ जहाँपना, अगर इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं? इजाजत है जी। वो हमें पता है कि गोपाल जी की मूर्ति किसने चुराई है। इस वक्त सारे सबूत तुम्हारी खाला के खिलाफ हैं। साबित करते हैं कि यह जुर्म किसी ने किया है। हम कुछ मांगे और वो हमें दे दे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। नटनागर का रूप रचाए, बंसी बजाए, पग थिरकाए, तथई तथई थे नाच मोहन, राधा बिन सूना वृंदावन, तान लगाए मुरली की कान्हा। वक्त हो गया है पंडित जी, पर्दा उठाइए। खाए इत उत लचके कमरिया। दादी की मूर्ति गायब है। किसने चुराई गोपाल जी की मूर्ति? कौन है वो गुनहगार? पता लगाइए। जो हुकुम। गुस्ताखी मुआफ जहाँपना, अगर इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं? इजाजत है जी। वो हमें पता है कि गोपाल जी की मूर्ति किसने चुराई है। किसने? अनारकली की खाला जिल्लन। जिल्लन, तुमने चुराई गोपाल जी की मूर्ति? तुमने किया ये गुनाह? रहम बादशाह सलामत रहम। हम इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकते। हम चोर नहीं हैं। सैफू, चोरी नहीं की सैफू। बहुत छोटे गांव से हिंदुस्तान आए हैं। हमारी मस्जिद और हमारे खुदा तो गांव में ही रह गए। हमें पता है खुदा खो जाने पर कैसा लगता है, पर हम किसी का खुदा नहीं चुरा सकते। महाराज, हमारे ख्याल से जिल्लन ये गुनाह नहीं कर सकती। खानम, आपको अवश्य कोई गलत फहमी हुई है। कोई धोखा हुआ है। धोखा खाने के दो रास्ते होते हैं जोधा बेगम। पहला, अपनों पे शक, दूसरा पैरों पर यकीन। आप तो दोनों रास्तों पर एक साथ चल पड़ी, लेकिन आपा, लेकिन की अब कोई गुंजाइश नहीं बाकी रही जोधा बेगम। इल्जाम और इंसाफ के बीच का फर्क अभी बाकी है।
अबुल फजल, सिर्फ जिल्लन के कमरे की नहीं, इस महल के तमाम कमरों की तलाशी ली जाए और जिल्लन का फैसला कल दरबार में होगा। इसको पनाह देना गलती थी और मूर्ति की चोरी एक गुनाह है। गुनाह इसके सर और गलती आपकी। जिल्लन की सजा ऐसी होनी चाहिए जो इसके लिए सजा हो और दूसरों के लिए मिसाल। आपने बजा फरमाया अम्मी जान। बादशाह के सामने हुआ गुनाह गुनाह नहीं, गुस्ताखी होती है। गुनाह माफ किया जा सकता है पर गुस्ताखी नहीं। आपने जिल्लन पर यकीन करके बहुत बड़ी गलती की है जोधा बेगम। न जाने क्यों वो अपना मुल्क छोड़कर आई हो। क्या पता चोर हो, गद्दार हो, खुदा ना ख्वास्ता उज़्बेक की जासूस हो। किसने चुराई गोपाल जी की मूर्ति? किसने किया अबुल फजल? बादशाह सलामत, हमने चोर को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे सामने पेश किया जाए। हुजूर, हमें गोपाल जी की मूर्ति तो नहीं मिली, लेकिन उनके जेवरात इनके कमरे से बरामद हुए हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने गोपाल जी की मूर्ति बेच दी है। सारे सबूत, सारे हालात सिर्फ जिल्लन की तरफ इशारा कर रहे हैं। जोधाबाई की जन्माष्टमी की खुशियां बिखर गई क्योंकि गोपाल जी की मूर्ति हमने ऐसी जगह छुपाई है जहां उन्हें कोई नहीं ढूंढ सकता। मैंने कुछ नहीं किया बादशाह सलामत, मैंने कुछ नहीं किया। खामोश। कोई और है यहां जो जिल्लन की बेगुनाही साबित कर सकता है? जी हम। सैफू, खुदा खैर करे, खानम ने खुराफाती तो बड़ी सफाई से की थी बेगम। हमारे गांव में चांद बीबी रहती थी। वो एक दिन अपनी अशरफिया हमारे यहाँ रखकर 2 दिनों के लिए दूसरे गांव में गई। तब खाला को बहुत तेज बुखार हुआ। खालू भी घर पर नहीं थे। सब कहने लगे खाला मर जाएगी। हमारे पास हकीम साहब को देने के लिए भी कुछ नहीं था। जब खाला बेहोश थी तो हम जल्दी से हकीम साहब के पास वो चांद बीबी की अशरफिया लेकर चले गए। और जब खाला बेहोशी से उठी तब वो बारिश में भीगते हुए हकीम साहब के पास गई, दवाई लौटाई और वो अशरफिया वापस ले आई। मेरी खाला अपने जान देने को तैयार थी पर किसी और की दौलत लेने को तैयार नहीं थी। इतनी अच्छी खाला चोरी कैसे कर सकती है? अनारकली,
इंसाफ जज्बात पर नहीं, सबूतों पर चलता है। चींटी के चिल्लाने से क्या होगा? बात कहां कानों तक पहुंचेगी? इस वक्त सारे सबूत तुम्हारी खाला के खिलाफ हैं। साबित करते हैं कि ये जुर्म किसी ने किया है। रहम बादशाह सलामत, रहम रहम। ये जरूर तुर्कों की भेजी हुई जासूस है जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब में नफरत का जहर फैलाना चाहती है। तारीख गवाह है कि बहुत से मुल्कों में बाहर से आने वालों को चोर समझा जाता है, कुछ मुल्कों में मेहमान समझा जाता है। सिर्फ हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें बाहर से आने वालों को भी अपना समझा जाता है। मुल्जिमा चिल्लन, हिंदुस्तान ने तुम्हें भी अपना समझा, पनाह दी, इज्जत दी, और तुमने हिंदुस्तान की दरिया दिली का फायदा उठाया। हम अपने खिलाफ किया हुआ हर जुर्म माफ कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ किया हुआ जुर्म माफ नहीं किया जा सकता। आज सूरज डूबने से पहले मुल्जिमा चिल्लन और अनारकली को आगरा की सरहद से बाहर छोड़ दिया जाए। मुल्जिमा चिल्लन, इंसाफ का तकाजा तो यही है कि तुम्हें सजाए मौत दे दी जाए। हम नहीं चाहते कि एक मासूम बच्ची यतीम हो जाए। जा चिल्लन, हिंदुस्तान ने तुझे तेरी जिंदगी तोहफे में दी। जा। शहजादे, आप हमारे दोस्त हैं ना, तो फिर दोस्त बनकर दिखाइए। हमारी खाला को बचा लीजिए, मुझ पर यकीन कीजिए, उन्होंने कुछ नहीं किया है शहजादे। छोड़ो मुझे शहजादे, मुझ पर यकीन कीजिए, मेरी खाला को बचा लीजिए। रहम बादशाह सलामत, रहम। मुझे पता है आपने चोरी नहीं की, आप चोर नहीं हो सकते खाला। मैंने चोरी नहीं की बच्चा। कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाएगा, और पना भी। तुम हमारे दोस्त हो ना, तुम्हें महल में मेरे साथ खेलने आना होगा। हमें शहजादे से बात करनी होगी। शहजादे, शहजादे, शहजादे। ठहरिए, कहाँ जा रही हैं आप? हम शहजादे के दोस्त हैं, हमें उनसे बात करनी है। हमने कहा ना आपसे, आप नहीं मिल सकती हैं। चलिए यहाँ से। शहजादे, हम नहीं जाएंगे, हमें शहजादे से बात करने दो। शहजादे, रुक जाओ। अनारकली, शहजादे, आपने कहा था ना आप हमारे दोस्त हैं, तो फिर दोस्त बनकर दिखाइए, हमारी खाला को बचा लीजिए। हमने कहा था ना शहजादे के दोस्त रोते नहीं। चलो अपने आंसू पोंछो। हमने कहा अपने आंसू पोंछो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और ये हमारा वादा है। चलो। सलीम, हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। आपको करना होगा,
अनारकली ने हमारी जान बचाई है। अगर आपकी नजरों में हमारी जान की थोड़ी भी कीमत है तो आज हम अनारकली की तरफ से आपसे वही कीमत मांगते हैं। अनारकली और उसकी खाला को जाने से रोक लीजिए। सलीम, बादशाह सलामत अपना फैसला सुना चुके हैं। अब वो फैसला नहीं बदला जा सकता। मेरे गांव वाले कहते थे कि हिंदुस्तान वाले कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। मैं आज हिंदुस्तान के सामने अपनी जोड़ी फैला रही हूँ। हम बेहुना हैं। अच्छा हुआ आप ही आ गई महारानी। हम आपके पास ही आना चाहते थे। महारानी, बाल गोपाल जी तो मिले नहीं, लेकिन हमने मानसिंह को हुक्म दे दिया है कि आपके मंदिर के लिए जल्द से जल्द सोने के बाल गोपाल जी बनवा दिए जाएं। रहने दीजिए महाराज। जिस आंगन में यशोदा को ही सजा मिल जाए, वो हम बाल गोपाल आकर क्या करेंगे? हम आपका मतलब नहीं समझे। झिल्लन, अनारकली झिल्लन की अपनी संतान नहीं है। जो किसी और की संतान को इतना प्यार करे वो यशोदा नहीं तो कौन है महाराज? आप क्या समझती हैं महारानी? ये फैसला करना हमारे लिए आसान था। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि एक मां जज्बाती हो सकती है, लेकिन एक बादशाह को इसकी इजाजत नहीं होती। महाराज, आज हम एक बादशाह के पास नहीं, अपने सुहाग के पास आए हैं। अपने पति से कुछ मांग रहे हैं। ये फैसला बदल दीजिए। ये फैसला आपके सुहाग ने नहीं, हिंदुस्तान के शहंशाह ने सुनाया है महारानी। हम आपके शौहर हैं, आपके लिए अपनी जान तक दे सकते हैं, लेकिन ये फैसला नहीं बदला जा सकता। सलीम, आप कहाँ जा रहे हैं? सलीम, हमारी बात तो सुनिए। सलीम, हमें कुछ नहीं सुनना माँ। वो चाहते तो अनारकली और उसकी खाला को रोक सकते थे, पर उन्होंने इनकार कर दिया। हम कुछ मांगे और वो हमें दे दे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। चलो बाहर निकलने का वक्त हो गया है। पापा, इतने कीमती मोती इन दोनों को? दुनिया के लिए ये कल वली अहद बनेंगे, पर हमारे लिए आज है। इनकी रगों में बादशाह सलामत का ही खून है। हम चाहते हैं कि दानियाल ही वली अहद बने। और ये तब होगा जब आप मलिका हिंदुस्तान बनेंगी। माशाअल्लाह, इतनी सी उम्र और इतनी समझदार। वली अहद हम आपको ही बनवाएंगे। बस आप हम जो कहते हैं वही करते जाएं। हुक्म आपका, खुराफाती खानम की। आप जानते हैं ये क्या है? कमल है बड़ी अम्मी। दुनिया में 3 नशे, ताकत, मोहब्बत और ये। पहला नशा हम सबको है, दूसरे नशे की हमें फुर्सत नहीं और आपकी उम्र नहीं। बचा तीसरा, अफीम का।
तुम लोग हमें अनारकली से मिलने लेकर आए थे। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो अनारकली को रोकने के लिए जाने वाले थे। हम जानते हैं सलीम, तुम बहुत परेशान, बहुत बड़ा गम मिला। इस फूल की खुशबू से गम कम हो जाएंगे। भगवान की मूर्ति चुराने वाले की यहाँ कोई जगह नहीं। जिसने घर में पनाह दी उसी के घर में चोरी। छी छी, ऐसे चोरों को इस मुल्क में रहने का अधिकार नहीं है। हमें नहीं चाहिए। एक बार भाई की बात मानकर तो देखो। जोर से। कहाँ जा रहे हैं? हम नहीं सलीम, तुम जा रहे हो जन्नत। जन्नत? अनारकली कहाँ है? जहाँ जा रही हो किसी से भी पूछ लेना, अनारकली कहाँ है। कूदो। भाईजान, हमें डर लग रहा है। जब हम बादशाह बनेंगे तुम हमारे खास वजीर होगे मुराद, क्या तब भी ऐसा कहा करोगे भाईजान हमें डर लग रहा है? चलो कूदो। अल्लाह हाफिज सलीम, दुआ में याद रखेंगे। हमारी खाला ने आपकी मूर्ति चोरी नहीं की है। हमें नहीं पता कि आप हमें सुन रहे कि नहीं, पर अगर सुन रहे तो ये इल्ज़ाम हमारी खाला के सर से हटा लीजिए। ये कई शहजादे तो नहीं हैं।